हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 का पाठ 16वां है प्रकाश, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। 3 तरह के किरणपुंज होते हैं: समांतर, अभिसारी प्रकाश किरणपुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश किरणपुंज। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो 3 प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहला, वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन, वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन। समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदुरे तल से होने वाली परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। कांच के समतल शीट के एक तरफ रजत धातु की महीन परत को लगाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। रजत धातु प्रकाश ऊर्जा का अति उत्तम परावर्तक है। रजत परत को संरक्षित रखने के लिए इस पर लाल पेंट की कोटिंग कर देते हैं। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। ए जो है आपतित किरण है, बी जो है क्या है, परावर्तित किरण है, जबकि सी है वो अविलंब है। ये तीनों जो है आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, मिलते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण जो है आई व परावर्तन कोण आर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही है परावर्तन के नियम। अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्थान पर वास्तव में नहीं मिलती हैं पर वे आभासी रूप से मिलती प्रतीत होती हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपके प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। वस्तु तथा समतल दर्पण द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। उदाहरण देखिए, अस्पताल की बंद गाड़ियों पर शब्द एम्बुलेंस को इसके समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के रूप में इस तरह लिखा रहता है ताकि गाड़ी को पास देने वाला इसको आसानी से पढ़ ले। कहाँ पढ़ेगा? अपने पश्च दृश्यक दर्पण रियर व्यू मिरर में देख ले और रास्ता एम्बुलेंस के लिए छोड़ दे। चम्मच के उत्तल पृष्ठ उभरा भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। यदि चम्मच के उभरे भाग की तरफ मुख करके देखने पर हमें अपना प्रतिबिंब छोटा, आभासी तथा सीधा दिखाई देता है। चम्मच के अवतल तल या अवतल पृष्ठ जो गहरा भाग है वह अवतल दर्पण की तरह काम करता है।
जब हम चम्मच के गहरे भाग की तरफ मुख करके देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब बड़ा, आभासी तथा सीधा दिखाई देता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। कार, बस, ट्रक के चालकों के पास दाईं ओर एक उत्तल दर्पण लगा होता है जिसे पश्च दृश्यक दर्पण, रियर व्यू मिरर कहते हैं। मोटर वाहनों की बत्तियों में टार्च के बल्ब के पास अवतल दर्पण लगा होता है। इस तरह बच्चों हमने इस पाठ का अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।